उत्तर भारत के सुरम्य परिदृश्य में बसा एक गांव था जिसका नाम था कृष्णपुरा। यह गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, धार्मिक और प्रकृति प्रेमी थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसे कृष्ण वृक्ष कहा जाता था। यह वृक्ष न केवल गांव की पहचान था बल्कि यह आस्था और एकता का प्रतीक भी था। यहाँ लोग अपनी चिंताओं को साझा करने, विश्राम करने और ध्यान लगाने आते थे। इसी पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर एक महिला बैठी रहती थी, सुमित्रा। वह अत्यंत सुंदर, शालीन और शांत स्वभाव की थी, किंतु उसके चेहरे पर गहरी उदासी की छाया रहती थी। उसका अतीत बहुत पीड़ादायक। पति के निधन के बाद वह जीवन में एक गहरे खालीपन से घिर गई थी। उसकी आंखों में अनकहे सवाल थे जो समय के साथ गहराते गए। गांव के लोग उसकी स्थिति को समझते थे, लेकिन कोई भी उसके दर्द को बांटने का साहस नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ जिनका नाम विभूत देव था। वे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे और उनके व्यक्तित्व में एक दिव्य आभा थी। वे कम बोलते थे, लेकिन उनके शब्दों में गहरी सच्चाई थी। गांव वाले उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में इकट्ठा होने लगे। विभूदेव ने अपने उपदेशों में बताया कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की दिव्यता को पहचानना ही सच्चा उद्देश्य है। उन्होंने कहा, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, बस अपने भीतर झांक कर देखो। उनके विचारों ने गांव में आध्यात्मिक जागृति ला दी। सुमित्रा भी विभूदेव के विचारों से प्रभावित हुई। वह उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनने लगी और धीरे धीरे उनमें डूबती चली गई। साधु महाराज के शब्दों ने उसके भीतर एक नई चेतना जागृत की। उसने महसूस किया कि उसका दुख केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं था, बल्कि यह स्वयं को न पहचान पाने की स्थिति थी। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू किया। समय के साथ सुमित्रा और विभूदेव के बीच चर्चा गहरी होने लगी। वे आत्मा, जीवन और आध्यात्मिकता पर घंटों बातें करते। इन विचारों ने सुमित्रा को भीतर से मजबूत बना दिया। वह पहले की तरह कमजोर और असहाय महसूस नहीं करती थी, बल्कि उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का एहसास हुआ। जैसे जैसे सुमित्रा में बदलाव आने लगा, गांव में चर्चाएं भी तेज होने लगीं। कुछ लोगों ने इसे संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अफवाहें फैलने लगीं कि सुमित्रा और विभूदेव के बीच कोई अनुचित संबंध है। धीरे धीरे यह चर्चा इतनी बढ़ गई कि गांव का माहौल अशांत हो गया। गांव के बुजुर्गों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पंचायत बुलाई। पंचायत में सुमित्रा और विभूदेव को बुलाया गया ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। सुमित्रा ने स्पष्ट किया कि साधु महाराज के उपदेशों ने उसे आत्म शांति का अनुभव कराया है, लेकिन उसने कभी किसी अनुचित संबंध की कल्पना भी नहीं की। साधु महाराज ने भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान देना था और किसी को गलत दिशा में ले जाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि गांव की शांति बनाए रखने के लिए साधु महाराज को गांव छोड़ना होगा। विभूदेव ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और अगले ही दिन गांव से प्रस्थान कर गए। उनके जाने से सुमित्रा दुखी थी, लेकिन उसने इस निर्णय को स्वीकार किया और आत्ममंथन जारी रखा। साधु महाराज के जाने के बाद सुमित्रा ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उससे जुड़ने लगीं और सुमित्रा उन्हें आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ जीवन की नई राह दिखाने लगी। वह केवल एक विधवा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी महिला बन गई जिसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अपने अनुभवों से सीख लेकर गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने न केवल महिलाओं को सिलाई बुनाई सिखाई, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा, वित्तीय साक्षरता और आत्मनिर्भर बनने के गुर भी सिखाए। धीरे धीरे कृष्णपुरा की महिलाएं सशक्त होती गईं और गांव का परिदृश्य ही बदल गया। सुमित्रा की पहल से गांव में एक नई चेतना आई। जहां पहले महिलाएं घर तक सीमित थीं, अब वे आत्मनिर्भर बनने लगीं। उन्होंने छोटे व्यवसाय शुरू किए, पढ़ाई में रुचि ली और अपने परिवारों को आर्थिक सहयोग देना शुरू किया। गांव में एक पुस्तकालय और एक महिला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई, जहां सुमित्रा और अन्य शिक्षित महिलाएं ज्ञान का प्रसार करती थीं।
उनकी मेहनत का फल यह हुआ कि अब कृष्णपुरा केवल एक धार्मिक गांव ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और शिक्षा का प्रतीक भी बन गया। सुमित्रा की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो दुख और पीड़ा से गुजरते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। कृष्णपुरा का यह अध्याय हमेशा के लिए गांव की स्मृतियों में अंकित हो गया कि कैसे आत्मशक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन में नई दिशा पाई जा सकती है। अब जब लोग कृष्णपुरा की कहानी सुनते हैं तो वे केवल एक गांव की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की बात करते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसने आत्मनिर्भरता, शिक्षा और आत्मशक्ति को जीवन का अभिन्न अंग बना दिया। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।